पहले यह था कि बहादुर शाह वन कौन था। वो औरंगज़ेब का बेटा था और उसके बारे में जो भी खासियत है, उसकी विशेषताएं था, उसके बारे में जान चुके थे। ऐसे बहादुर शाह वन जो था, वो बहादुर शाह वन की कोई ज़्यादा विशेषता नहीं था। वो एक क्या अयोग्य शासक था। बहादुर शाह वन क्या था, तो एक अयोग्य शासक था। और उसके बाद आने वाला जितने भी राजा थे वो भी क्या होते हैं, या बादशाह थे वो भी क्या होते हैं, वो अयोग्य ही होते हैं। तो आज हम उस बहादुर शाह वन की मृत्यु के बाद, ठीक है ना, उसकी मृत्यु के बाद कौन कौन राजा आता है उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, जो बहादुर शाह वन था, ये मुगल वंश का या मुगल काल का अंतिम शासक था, हम पढ़ चुके थे। बहादुर ना ये क्या था, मगर मुगल काल का मतलब अंतिम नहीं, मतलब कहने का मतलब है औरंगजेब अंतिम था जो क्या ताकतवर था। उसके बाद बहादुर शाह आया था, ये भी क्या चीज अयोग था। इसके बाद आने वाला जितना भी रहेगा वो क्या रहेगा, अयोग ही रहेगा। तो कह रहा है कि मुगल वंश का में जो बहादुर शाह वन राजा बना था, मतलब औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये जो राजा था बहादुर शाह जफर, इसकी मृत्यु हो गई थी। या मृत्यु के बाद मुगल काल में स्थिति और भी क्या हो गई थी, बदतर हो गई थी। क्या हुआ कि मुगल काल में जैसे ही बहादुर शाह वन, कम से कम देखिए, औरंगजेब की जब मृत्यु हुआ था उसके बाद जो शासन की गद्दी, मतलब सत्ता को मतलब पाने की जो चाह किसमें होती थी, तो राजकुमारों में होती थी। ठीक है ना, मैं सत्ता के लिए संघर्ष किसमें होता था, तो राजकुमारों में होता था कि हम क्या करेंगे, मतलब कि हर मतलब राजा के जितना बेटा होता सब क्या कहते थे, अपने सत्ता के लिए युद्ध कहते थे या जो भी संघर्ष कहते थे। लेकिन बहादुर शाह वन के मृत्यु के बाद वहाँ उनके जो राजकुमार थे वो इतने अयोग्य थे कि वो सत्ता के लिए भी संघर्ष नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे, क्योंकि जितना ताकतवर वहाँ का राजा नहीं था, जितना ताकतवर वहाँ का बादशाह नहीं था, उससे ज़्यादा ताकतवर बादशाह के दरबार में रहने वाले दरबारी थे। क्या था कि बहादुर शाह वन के दरबार में जितने दरबारी लोग रहते थे, जितने मंत्री लोग रहते थे, वो अलग अलग मंत्री रहते थे। कोई तुर्कानी गुट का था, तो कोई अफगानी गुट का, मतलब कोई क्या था ईरान का था, फिर कोई क्या तुर्कमेनिस्तान का तुर्कानी गुट का था, कोई क्या ईरान क्या कहता अफगान का था, मतलब अफगानिस्तान का था, और एक हिंदुस्तान का था। तो सभी गुटों में क्या होने लगा, राजा की सत्ता पाने के लेकर क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। और राजकुमार जो कि रियल में क्या होना चाहिए था, सत्ता के लिए संघर्ष करना चाहिए था, वो राजकुमार का कोई नामो निशान तक नहीं था। तो ये कह रहा है कि बहादुर शाह वन के मृत्यु के बाद, कह रहा है इसके मृत्यु के बाद सत्ता को लेकर अधिकार का संघर्ष, में सत्ता पर किसका अधिकार होना चाहिए, इसके बीच संघर्ष जो है राजकुमारों में ना होकर मुगल दरबारों के बीच होने लगा। मतलब कि सत्ता के लिए जो संघर्ष होना चाहिए था वो राजकुमारों में होना चाहिए था। लेकिन राजकुमारों में सत्ता के लिए संघर्ष ना होकर किसके बीच होने लगा, तो यहाँ पर किसके बीच होने लगा, तो मुगल के जो दरबारी थे, मतलब मुगल दरबार में जितने मंत्री हुआ करते थे, उन मंत्रियों के बीच जो है सत्ता के लिए क्या होने लगा, मतलब कि संघर्ष होने लगा। अब आगे चल के यही जो दरबारी मंत्री हैं, कोई ईरानी गुट का होगा, कोई अफगानी गुट का होगा, कोई तुर्कमेनिस्तान में तुर्कानी गुट का होगा, एक हिंदुस्तानी गुट का, यही चारों गुट मिलकर क्या कहते हैं, मुगल काल के दरबार में सत्ता का निर्धारण करते हैं कि मुगल वंश का राजा कौन बनेगा। तो यहाँ कह रहा है कि एवं जो दरबारी गुट का, मतलब जो दरबारी गुट का ताकतवर राजा होता, मैं जो दरबारी ताकतवर होता था, मतलब चार दरबारी था। देखिए, मुगल दरबार था, मुगल दरबार में चार गुट रहते थे, एक ईरानी गुट, एक अफगानी गुट, एक तुर्कानी गुट, और एक था आपका हिंदुस्तानी गुट जो हिंदुस्तान का था। इन चारों गुटों में, ये जो चार गुट थे, इन चारों गुटों में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता था वही क्या बनता था, ये बादशाह बनता था, या फिर उसी के द्वारा किसी को बादशाह बनाया जाता था। ठीक है ना, कहने का मतलब है मुगल दरबार में जितने भी चार गुट हैं, एक ईरानी गुट, एक अफगानी गुट, एक तुर्कानी गुट, एक हिंदुस्तानी गुट, यही चार गुटों के द्वारा बादशाह बनाया जाता था। अब बादशाह किसको बनाता था, तो या तो इन चारों गुटों में से कोई अपना, मतलब कोई एक व्यक्ति बादशाह बन जाएगा जो ताकतवर होगा, या फिर इन चारों गुटों में से कोई जो सबसे ताकतवर होगा वो राजा के ही किसी बेटे को क्या करेगा, बादशाह बना देगा। क्या करेगा, राजा के ही किसी बेटे को क्या करेगा, बादशाह बना देगा। देखा हुआ यहाँ पर युद्ध चलने लगा। तो कहता है कि यहाँ पर देखिए, मुगल दरबार में चार गुट था, एक ईरानी गुट। ईरानी गुट कहाँ का था, तो ईरान का था। ठीक है भाई, जो ईरान फारस करते हैं, ये जो ईरानी गुट जो था सबसे ताकतवर गुट था। कहने का मतलब है ईरानी गुट अभी जो है, मतलब बहादुर शाह वन के मृत्यु के बाद सबसे ताकतवर अगर कोई गुट था तो ये ईरानी गुट था। ठीक है ना। इस ईरानी गुट का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था, तो जुल्फिकार अली खान था।
ईरानी गुट का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन था, तो जुल्फिकार अली खान था। ठीक है ना। फिर देखिए अफगानी गुट का मतलब कि राजा कौन था, या अफगानी गुट का मेन व्यक्ति कौन था, तो मोहम्मद खां बंगरा था। फिर तुर्कानी गुट का व्यक्ति कौन था, तो निजाम उल मुल्क था। ठीक है ना। और हिंदुस्तानी गुट का कौन था, तो सैयद बंधु था। सैयद बंधु मतलब है यहाँ दो भाई थे, या दोनों भाई मिल करके क्या किए थे, हिंदुस्तानी गुट की स्थापना किए थे। तो दो भाई कौन कौन थे, तो एक हसन था, एक हुसैन था। ठीक है ना। हसन और हुसैन मिल करके ये दोनों भाइयों ने क्या किया था, हिंदुस्तानी गुट की स्थापना किया था। ठीक है ना। आई दोनों भाइयों का समुच्चा मागी साथ में क्या कहते थे, तो सैयद बंधु के नाम से जानते थे। इन दोनों भाइयों को क्या कहते थे, तो इन दोनों भाइयों को हसन और हुसैन को क्या कहते थे, तो सैयद बंधु के नाम से जानते थे, जिनको बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है यही जो चार गुट है ना, यही जो चार गुट मिल करके मुगल दरबार में सत्ता का फैसला करता था कि मुगल दरबार का अगला बादशाह कौन होगा राजा का मरने के बाद। तो बहादुर शाह की मृत्यु के बाद क्या हो गया, सबसे ताकतवर कोई गुट था तो ईरानी गुट था। इस गुट का जो व्यक्ति था जुल्फिकार अली खान। जुल्फिकार अली खान ने क्या किया कि इसने देखा कि बहादुर शाह का चार बेटा था। ठीक है। बहादुर शाह प्रथम का चार बेटा था, एक जहादार शाह, एक अली मुस्सान, एक रफी उस्सान, एक जहान शाह। कहने का मतलब है कि बहादुर शाह वन, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे मुअज्जम भी कहा जाता था, इसका एक और नाम क्या था, इसका बहादुर शाह वन का एक और नाम क्या था, तो मुअज्जम था। तो मुअज्जम का जो चार बेटा था, मतलब चार बेटा था, एक जहांदार शाह था, एक अली मुस्सान था, एक रफी उस्सान था, एक जहान शाह था। तो कहा किया कि इस तुर्कानी गुट में ईरानी गुट का जो व्यक्ति था, मैं सबसे ताकतवर व्यक्ति जुल्फिकार अली खान, ईरानी गुट का सबसे ताकतवर व्यक्ति जुल्फिकार अली खान ने कहा किया कि बहादुर शाह वन के जो पहला ये जो बेटा था, इस बेटा का नाम क्या था, हमारा जहादार शाह था। तो जुल्फिकार अली खान ने क्या किया कि जहादार शाह को ही क्या किया, ईरानी मतलब कि क्या अगला बादशाह बना दिया। ठीक है ना। ये जुल्फिकार अली खान ने क्या किया कि बहादुर शाह वन का जो बेटा था जहादार शाह, इसको क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। तो लिख रहा है देखिए ईरानी गुट सबसे ताकतवर गुट था। इसका व्यक्ति में कि ताकतवर व्यक्ति कौन था, एक गुट ताकतवर था। जो गुट था किसके कारण ताकतवर था, तो जुल्फिकार अली खान के कारण ताकतवर था, कि जो व्यक्ति जो था बहुत ताकतवर व्यक्ति था। इसके सहयोग से जहांदार शाह अगला बादशाह बन गया। जहांदार शाह जो जहांदार शाह, बहादुर शाह वन का जो बेटा जहांदार शाह था, ये जहांदार शाह अगला बादशाह किसके सहयोग से बना था, तो ईरानी गुट के जो व्यक्ति था, ताकतवर व्यक्ति जुल्फिकार अली खान, इसके सहयोग से क्या बन गया, अगला बादशाह बन गया। जब अगला बादशाह बन गया तो इसके बाद क्या करेगा, अब इसका बादशाह ही चलेगा। अब इसका बादशाह मतलब कहने का मतलब है बहादुर शाह वन के बाद अगला बादशाह कौन बना, तो बहादुर शाह वन का बेटा जहांदार शाह क्या हो गया, अगला बादशाह बन गया। अब कह रहा है कि जहांदार शाह इसने क्या किया, मेल मिलाप की नीति चलाया। देखिए इसने भी, अब हम तो जानते हैं कि जो तो ये जितने भी राजा थे बहादुर शाह वन के बाद आने के बाद, या बहादुर शाह वो सब क्या था, ताकतवर नहीं था। ताकतवर कहने का मतलब उसमें युद्ध करने की क्षमता नहीं था, वो किसी अन्य से युद्ध नहीं कर सकता था, मुकाबला नहीं कर सकता था। तो वो क्या करता था, मेल मिलाप की नीति चलाता था कि मेल मिलाप करके कैसे भी करके अपने शासन को चला दे। तो इसने क्या किया, जहांदार शाह ने भी क्या किया, अपने पिता जैसे बहादुर शाह वन ने भी क्या मेल मिलाप की नीति अपनाया था। तो जैसे बहादुर शाह वन ने मेल मिलाप की नीति अपनाया था, वैसे ही इसका बेटा जो है जहांदार शाह ने भी, इसने भी मेल मिलाप की नीति के साथ ही अपना शासन चलाना उचित समझा। ठीक है ना। अब इसने यह जो मेल मिलाप की नीति का कहने मतलब क्या, किसी से युद्ध नहीं करता था, चाहता था कि बातचीत से क्या है हमारा सारा सोल्यूशन निकल जाए। कह रहा है कि जहांदार शाह के बाद क्या हो गया, इसका मतलब अब देखिए, अब जहांदार शाह का संबंध किससे अच्छा था, हम बताए थे कि बहादुर शाह वन का संबंध किससे अच्छा था, तो सिखों से अच्छा संबंध था। खास करके सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साथ किसका संबंध अच्छा था, तो बहादुर शाह वन का संबंध जो है अच्छा था। वैसे ही जो है जहांदार शाह मतलब कि बहादुर शाह वन के जो बेटा जहांदार शाह था, इसका संबंध किससे अच्छा था, तो इसका संबंध राजपूतों से अच्छा था। किससे अच्छा था, तो इसका संबंध जो है राजपूतों से अच्छा संबंध था। ठीक है ना। तो इसने कहा किया आमेर के राजा जय सिंह को, ठीक है ना, आमेर जो आपका राजस्थान में आमेर पड़ता है, उस आमेर के जो राजा था जय सिंह, ठीक है, उस आमेर के जो राजा था जय सिंह, इस आमेर के राजा जय सिंह को मेजर रसावे की उपाधि दे दिया था।
ये जो आमेर के राजा जयसिंह को इसने कहा किया मेजर रसावे को उपाधि प्रदान किया, यह मालवा का राजपाल बना दिया। इसने जो आपका जहांदार शाह था इसने कहा किया राजपूतों से इसका संबंध अच्छा था, तो इसने कहा किया जो आमेर के जो राजा थे, मतलब आमेर के जो राजा नहीं राजकुमार था, तो आमेर के जो राजा था राजकुमार जयसिंह था, उस जयसिंह को कहा किया पहला तो एक उपाधि दिया। तो पूछेगा कि जहांदार शाह ने आमेर के राजकुमार, ठीक है ना, आमेर के राजकुमार जयसिंह को कौन सी उपाधि दिया था, तो मेजर रसावे की उपाधि दिया था, ठीक है ना। जहांदार शाह ने आमेर के राजकुमार को, मतलब आमेर के राजकुमार जो आपका जयसिंह थे उनको क्याची की उपाधि दिया था, तो मेजर रसावे की उपाधि दिया था। और उस राजकुमार को, कहने का मतलब जयसिंह को कहाँ का राजपाल बनाया था, तो उसने कहा किया कि उन्हें मालवा का राजपाल बना दिया था, ठीक है ना, जो मालवा राजस्थान के क्षेत्र में आगे पूर्व तरफ रहता है। तो इसने जहांदार शाह ने क्या किया, दो काम किया राजपूतों के लिए, एक ही व्यक्ति के लिए, किसके लिए, तो आपका जयसिंह के लिए। पहला क्या किया कि जयसिंह को मेजर रसावे को उपाधि प्रदान किया, और दूसरा काम क्या किया कि मालवा का राज्यपाल बना दिया, ठीक है। किसको बना दिया राजपाल, तो आपका इसको जयसिंह को राज्यपाल बना दिया। अब कहा रहा है कि इसने इजरा व्यवस्था को मतलब प्रारंभ किया। कहा जाता है इजरा व्यवस्था क्या चीज था, तो लगान वसूलने की एक व्यवस्था था, ठीक है ना। क्या था, तो इजरा व्यवस्था एक ऐसा व्यवस्था था जिससे राजा जो होते थे जनताओं से लगान मतलब कर वसूलते थे। तो पूछेगा भारत में या मुगल वंश में इजरा व्यवस्था को चालू करने वाला व्यक्ति कौन था, तो या फिर बादशाह कौन था, तो मुगल मतलब वंश में इजरा व्यवस्था को चालू करने वाला बादशाह कौन था, तो यही जहांदार शाह था, ठीक है। ये जो जहांदार शाह है इसने क्या किया था, इजरा व्यवस्था को प्रारंभ कर लिया था। ये जो इजरा व्यवस्था का चीज था, ये जो इजरा व्यवस्था था लगान वसूलने की एक व्यवस्था था, ठीक है, जिसके तहत ये इस इजरा व्यवस्था के तहत ये जो है क्या कहता था, अपने क्षेत्र के जनताओं से क्या कहता था, या अपने देश के जनताओं से क्या कहता था, लगान वसूलने का कार्य करता था। तो ये सब क्या हो गया आपका उत्तरवर्ती मुगल काल में बहादुर शाह वन के बाद का क्या है इतिहास रहा है, ठीक है। तो एक बार रिविजन कर देते हैं। कहा होता है कि बहादुर शाह वन जो है इसका कार्यकाल कब से रहता है, तो 1707 से लेकर 12 तक रहता है। अब देखिए हाँ, ये जो आपका बहादुर शाह है इसकी कार्यकाल कब से कब तक रहेगा, 1712 से 13 तक, मतलब ये 1 साल तक ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। तो कहा रहा है कि बहादुर शाह वन जो 1707 से 1712 तक शासक रहा, इसके मृत्यु के बाद सत्ता पर अधिकार पाने का जो हो था, मतलब जो संघर्ष था वो राजकुमारों में न होकर किसमें होने लगा, तो मुगल दरबारियों के बीच होने लगा, मुगल दरबारी के बीच होने लगा। अब मुगल दरबार में कितने दरबारी हुआ करते थे, तो 4 प्रकार के दरबारी हुआ करते थे, कि ईरानी गुट का, एक अफगानी गुट, एक तुर्कानी गुट, एक हिंदुस्तानी गुट। इन चारों दरबारियों में सबसे ताकतवर गुट कौन था, तो ईरानी गुट था। जिस ताकतवर गुट का नेता कौन था, तो जुल्फिकार अली खान था। अब यही जुल्फिकार अली खान ने कहा किया कि बहादुर शाह वन का जो बेटा जहांदार शाह था उसको कहा किया बादशाह बना दिया। यही जुल्फिकार अली खान ने बहादुर शाह वन का जो बेटा जहांदार शाह था उसको क्या बना दिया, बादशाह बना दिया। और इस बहादुर शाह वन जहांदार शाह ने कहा किया कि इसने अपना शासन मतलब गद्दी संभाला बादशाह का, और गद्दी संभालने के बाद इसने जो नीति अपनाया शासन चलाने का, तो मेल मिलाप की नीति अपनाया कि मेल मिलाप करके अपना काम निकाल लिया जाए, किसी से युद्ध नहीं करना है। फिर क्या किया कि इसका जो राजपूताना के साथ में जहांदार शाह का जो था राजपूताना के साथ संबंध अच्छा था, ठीक है ना, तो इसीलिए क्या किया वहाँ राजपूताना में आमेर के राजा जय सिंह को क्या किया, उसने मेजर रसावे की उपाधि प्रदान कर दिया। आमेर के राजा जय सिंह को क्या उपाधि प्रदान किया, तो मेजर रसावे की उपाधि प्रदान किया। एवं आमेर के राजा जय सिंह को इसने मतलब जहांदार शाह ने क्या किया, मालवा का राज्यपाल बना दिया, ठीक है। तो इसने राजपूतों के लिए 2 काम किया था। अब अंतिम काम इसका क्या चीज था कि इसने अपने शासनकाल में इजरा व्यवस्था चालू किया था। इजरा व्यवस्था क्या चीज था, तो किसानों से या फिर मजदूरों से कर वसूलने या लगान वसूलने का एक व्यवस्था था जिसे इजरा व्यवस्था कहते हैं। इस इजरा व्यवस्था को अपनाने वाला पहला व्यक्ति मानी मुगल बादशाह कौन था, तो जहांदार शाह था। तो ये हमारा आज का क्या हो गया, आपका जो टॉपिक था ये क्या समाप्त हो गया। अब हम अगले क्लास में क्या है इससे आगे लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर अपना जो क्लास इसको रोकते हैं।